Hello, Bachchu, let's read the question first. The question says that if air resistance and air buoyancy are to be ignored, then which of following factors determines time of flight of projectile? First, initial velocity. Second, horizontal component of initial velocity. Vertical component of initial velocity. Vertical component of acceleration. So, students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So, key concept is, students, projectile motion. की कंसेप्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. अब देखो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस और बायंसी इग्नोर करें तो कौन सा बच्चों आपका देखो फैक्टर डिटरमाइन करेगा. तो उस केस में बच्चों देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, अगर बॉडी को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करें बच्चों फ्रॉम हॉरिजॉन्टल तो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव करता है. ऐसी मोशन क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन. अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस और एयर बायंसी को इग्नोर किया जा रहा है, मतलब सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव हो रहा है बच्चों बॉडी, इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है. अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला जो होता है, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम बच्चों, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी आपका एक्सेलरेशन होता नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स स्पीड से मूव करते रहेगा. अब वर्टिकली बच्चों ये ऊपर जाता है प्लस वर्टिकली आपका नीचे आता है. ठीक है, तो जितना टाइम लगा बच्चों उसी कहते हो टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा डिसाइड करेगा. जितना वर्टिकली ऊपर जाएगा फिर से उतना आएगा. ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे बच्चों ज़्यादा ऊपर जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा. कम स्पीड से फेंकोगे टाइम कम लगेगा. तो यू साइन थीटा बच्चों जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डिसाइड करता है. प्लस बच्चों कितना रिटार्डेशन है जी भी डिसाइड करता है, नहीं करता, राइट. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी डिसाइड करता है. तो कह रहा है कि आपका विच ऑफ फॉलोइंग डिटरमाइंस टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. कह रहा है पहला इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपका डिसाइड करता है. ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं करता बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी नहीं कर सकते. अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन बच्चों वर्टिकल नहीं होता, वर्टिकल आपका अपवर्ड, ये बच्चों डाउनवर्ड होता है. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो जो कि कांस्टेंट होता है बच्चों. ठीक है, तो वो तो हम चेंज कर नहीं सकते. इसीलिए जो फैक्टर हुआ बच्चों वो कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. So I hope you understood it well. Best of luck.